हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान शराकत इक़्तिदार के फार्मूले पर इत्तफाक, मामला तय पा गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जबकि आसिफ ज़रदारी सदर के लिए मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग से जबकि चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का होगा। पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना में शामिल नहीं होगी। पंजाब और केपी में पीपल्स पार्टी के गवर्नर्स, सिंध बलूचिस्तान में नून लीग के गवर्नर्स होंगे। ज़रा के मुताबिक बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत बनेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी आधी आधी मुद्दत के लिए सूबे में हुकूमत बनाएंगे। ये बात बताते हुए खुशी महसूस होती है कि हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हमारे पास मतलूबा तादाद है कि हम अब नई हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत बनाने जा रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। हमारी जुस्तजू जो है वो सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के लिए और आने वाली नस्लों के लिए। हम मिले भी इसी कॉन्सेप्ट पे हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान को मुश्किलों से निकाल के आने वाली नस्लों के लिए इसको कामयाब करें। आजाद उम्मीदवारों के पास अक्सरियत नहीं, हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। शहबाज शरीफ का इत्तेहादियों के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा, कहते हैं हम वज़ीर आज़म और अपना सदर मुंतखब कराएंगे। MQM, IPP, काफ लीग समेत तमाम इत्तेहादी जमातें वोट देंगी। हम मिलकर कौम को महंगाई और मुआशी चैलेंजेस से निकालेंगे। हमें पाकिस्तान को मुश्किलात से बचाकर पांव पर खड़ा करना है। बिलावल भुट्टो बोले, हुकूमत साजी में कोई ताख़ीर नहीं हुई, अभी मुआहदा तय हुआ है, जल्द ही तमाम चीजें आवाम के सामने लाएंगे। आसिफ ज़रदारी ने कहा, हमारी जुस्तजू सिर्फ पाकिस्तान के आवाम है, हमने आने वाली नस्लों के लिए इत्तेहाद किया है। DC इस्लामाबाद SSP ऑपरेशंस और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DC इस्लामाबाद को गिरफ्तार करके आज पेश करने का हुक्म दे रखा है। इख्तियारात से तजावुज के केस में अदालत ने इरफान नवाज मेमन के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए, नाम भी ECL में डालने का हुक्म। माशाअल्लाह इनफरादी फैसला है, फौज बतौर इदारा नाफिज नहीं करती। हम माजी को देख रहे हैं मगर मुस्तकबिल को मद्देनजर नहीं रख रहे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के जुल्फिकार भुट्टो रेफरेंस में रिमार्क्स। कहा, एक जज ने इंटरव्यू में कहा उन पर दबाव था, अगर मैं दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मुझे बेंच से अलग हो जाना चाहिए। हमारा असल फोकस आईनी पहलू की तरफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इस केस में असल सवाल यह है कि क्या अदालती कार्रवाई में प्रोसेस दुरुस्त अपनाया गया या नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर पर इस्तीफा दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा मुतालबा कर दिया। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं, कमिश्नर रावलपिंडी ने वाज़ेह तौर पर बताया किस किस्म की धांधली हुई। इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहा। नताइज फॉर्म 45 के तहत जारी किए जाएं, ऐसा ना किया गया तो IMF से प्रोग्राम मुतासिर होगा। बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा, बानी PTI को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ मुआहिदे से आगाह कर दिया। 50 MNAs की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवा चुके हैं, मखसूस नशिस्तों के लिए आज दरख्वास्त देंगे। उधर कराची में PTI वफ़द की इदारा नूरी हक में हाफिज नेमुर रहमान से मुलाकात, मुबैना धांधली के खिलाफ मुश्तरका जदोजहद पर इत्तफाक। 8 फरवरी को प्री पोल रिगिंग जब नाकाम हुई तो रात के अंधेरे में पोस्ट पोल रिगिंग हमने देखने में आई। अवाम का मैंडेट जो था चोरी हो गया है। सर, आप हुकूमत में होते हैं तो हाथ नहीं मिलाते, आप अपोजिशन में होते हैं तो हाथ नहीं मिलाते। क्या जमहूरियत इस तरह चलती है? ये ऐवान भी है, मैदान भी है, सारा कुछ है, लेकिन क्या सियासत मैदानों में होनी है? आ जाए ऐवानों के अंदर, एहतजाज करें। सेनेट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा सामने आ गया। ऐवान वाला में मुबैना इंतखाबी धांधली पर गर्मा गर्म बहस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई और इस्तीफे का मुतालबा। PTI के इल्जामात, नून लीग दिफा में आ गई। PTI के सेनेटर अली जफर बोले, प्री पोल धांधली नाकाम हुई तो पोस्ट पोल धांधली की गई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का जवाबी वार,
بولے ہو سکتا ہے 5-10 سیٹیں ادھر ادھر ہوئی ہوں، الیکشن میں مسئلہ ہے تو ایسا نہیں کہ آپ کے فارم 45 مقدس ہیں۔ آج بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے تو 2018 میں نواز شریف کہاں تھے؟ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد کہتے ہیں الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کرانے میں مکمل ناکام رہا، چیف الیکشن کمشنر کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے۔ بلٹ نے بیلٹ کو اغوا کیا، دھاندلی کی تحقیقات کے لیے با اختیار جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر تاج حیدر نے کہا کسی جماعت کا انتخابی نشان چھینا جانا عوام کی توہین ہے، ملکی مسائل ختم کرنے کے لیے سب مل کر بیٹھیں۔ سابق کمشنر راولپنڈی کے الزامات کا معاملہ الیکشن کمیشن نے آرؤز کے بیانات قلم بند کر لیے۔ ذرائع کے مطابق راولپنڈی ڈویژن کی قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے آرؤز کے بیانات ریکارڈ کیے گئے۔ بیانات میں دھاندلی کے الزامات کو مسترد کیا گیا۔ پیمرا نے سابق کمشنر راولپنڈی کی پریس کانفرنس کا ٹرانسکرپٹ بھی الیکشن کمیشن کو دے دیا۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے رپورٹ کی تیاری پر کام شروع کر دیا۔ توقع ہے رپورٹ آج تحقیقاتی کمیشن کو پیش کر دی جائے گی۔ مسلم لیگ نون 12 نشستوں کے ساتھ بلوچستان میں پہلے نمبر پر آ گئی۔ پی بی 41 اور 51 سے آزاد امیدوار ولی محمد عبدالخالق نون لیگ میں شامل۔ شہباز شریف کا نومنتخب آزاد امیدواروں کی شمولیت پر خیر مقدم۔ شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان کو انتشار نہیں استحکام کی ضرورت ہے، مسائل لڑائی سے نہیں مل کر چلنے سے ہی حل ہو سکتے ہیں۔ ادھر پنجاب سے بھی مزید 2 آزاد ارکان نون لیگ کا حصہ بن گئے۔ پی پی 180 سے احسن رضا، پی پی 128 سے غضنفر قریشی کی نون لیگ میں شمولیت۔ نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ملاقات میں دونوں کو مبارکباد دی۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کا مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف احتجاج نوشہر و فیروز میں مرکزی رہنماؤں کی قیادت میں دھرنا۔ پیر صدرالدین راشدی بولے باکس میں بیلٹ پیپر کتنے گئے پتہ چل جائے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پیر پگارا نے کہہ دیا مینڈیٹ واپس لینے تک ہم احتجاج کرتے رہیں گے۔ انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف کئی شہروں میں مظاہرے، راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ میں مظاہرے۔ تحقیقات کا مطالبہ، کوئٹہ میں 4 جماعتی اتحاد کا دھرنا جاری۔ 4 جماعتی اتحاد کا فارم 45 کے تحت انتخابی نتائج جاری کرنے کا مطالبہ۔ جماعت اسلامی کا مبینہ انتخابی دھاندلی پر 23 فروری سے احتجاجی مہم شروع کرنے کا اعلان۔ سراج الحق کہتے ہیں پولنگ سٹیشنز پر نہیں قوم کے مستقبل پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو عبرتناک جیت ملی۔ ادھر کراچی میں حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ فارم 45 کے تحت انتخابی نتائج آ جائیں تو سب سامنے آ جائے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان ایک دفعہ اس کا ایکشن لے لیں۔ پاکستان میں 4 دن سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی سروسز متاثر۔ علی محمد خان کا کہنا ہے آزادی اظہار رائے ہر شہری کا حق ہے، سوشل میڈیا بند کرنے سے سچ دبایا نہیں جا سکتا۔ پی ٹی آئی رہنما کا ایکس کی بندش چیلنج کرنے کا اعلان۔ یہ بات درست ہے کہ فیض صاحب اس میٹنگ میں نہیں تھے، لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ باجوہ صاحب نے اس وقت عمران خان صاحب کا پیغام لے کر آئے تھے کہ عمران خان صاحب نے یہ آفر بھجوائی تھی کہ آپ لوگ VNRC ووٹ آف نو کانفیڈنس کو واپس لے لیں اپنی قرارداد کو، تو میں اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کر دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر الیکشن کرا دیتے ہیں۔ اور باجوہ صاحب نے زور دیا تھا کافی اپوزیشن کے لیڈران پہ کہ آپ یہ بات مان جائیں تاکہ یہ قصہ ختم ہو جائے۔ یہ بات طے ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی عدم اعتماد کی واپسی کے بدلے اسمبلی تحلیل کرنے کو تیار تھے۔ مفتاح اسماعیل کا سنسنی خیز انکشاف۔ اسٹیٹ ٹاک پروگرام میں بولے قمر جاوید باجوہ بانی پی ٹی آئی کے پیغام لے کر آئے تھے۔ باجوہ صاحب نے معاملہ ختم کرنے کے لیے اپوزیشن پر زور ڈالا، نہ ماننے پر اظہار ناراضی بھی کیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی نے کوہستار مارکیٹ میں پیش آئے واقعے پر وضاحت دے دی۔
एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए कहा वो ख्वाजा साद रफीक के साथ इस्लामाबाद की कोहसार मार्केट में मौजूद थे। अक़ब में 3 ख़वातीन बैठी थीं। ख़वातीन ने नून लीग के खिलाफ बात की, फिर नवाज शरीफ के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने ख़वातीन के करीब जाकर कहा वो बहनों जैसी हैं, इस किस्म की बातें मुनासिब नहीं। एक खातून ने उसी दौरान उनसे मोबाइल फोन छीनने की कोशिश भी की। शदीद बर्फबारी से मुल्क के बालाई इलाकों में निज़ाम जिंदगी मफलूज। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ बर्फ से ढक गए। सवात की सड़कें बर्फ में दब गईं। कालाम और मालम जब्बा में पैदल चलने वाले रास्ते भी बंद। गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग, शाराए कराक्रम और गिलगित करदू रोड बंद। वादी नीलम और वादी रीपा में 2.5 फुट और पहाड़ों पर 5 फुट तक बर्फ। मवासाती निज़ाम मुतासिर। बर्फबारी की वजह से तौहीदाबाद और कुंडला के बर्फ में फंसी 10 से ज़ायद गाड़ियों को निकाल लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में अब्र रहमत जहमत बन गई। 8 अफराद जान की बाजी हार गए। तहसील काटलंग में 2 कमसन भाई तालाब में डूबकर चल बसे। पेशावर में छत गिरने पर 2 अफराद मलबे तले दबकर मारे गए। PDM ने 6 अफराद जाम हक होने की रिपोर्ट दे दी। न्यू चिल्ड्रन अस्पताल की अपग्रेडेशन रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मरीज बच्चों से इफ्तिताह कराया। मोहसिन नकवी का स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना। वज़ीर आला का कहना है कि कम अरसे में एक और नामुमकिन का मुमकिन बनाया। अमरीका ने अलजायर की गजा में जंगबंदी से मुतालिक करारदाद तीसरी मरतबा वीटो कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक करारदाद के हक में 13 वोट पड़े। बरतानिया ने वोटिंग से इज्तनाब किया। इसराइल की गजा में बर्बरियत थम न सकी। 24 घंटे में मजीद 107 फलस्तीनी शहीद, 145 जख्मी। बरतानवी शहजादे विलियम ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। इसराइल की माह रमजान तक यरगमाली रेहा न करने पर रफा में जमीनी ऑपरेशन की धमकी। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल को रफा पर चढ़ाई करने से खबरदार कर दिया। इसराइली बर्बरियत पर हौसी खलीज अदन में सरगर्म। 2 अमरीकी बहरी जहाजों को निशाना बनाया। उधर आलमी अदालत इंसाफ में फलस्तीन पर इसराइली कब्जे के खिलाफ केस की समाअत 1 हफ्ता जारी रहेगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन को इसराइल की हिमायत महंगी पड़ गई। जर्मनी में तकरीब के दौरान लोगों ने आड़े हाथों ले लिया। अमरीका को गजा में नस्ल कुशी का जिम्मेदार करार दे दिया। HPL PSL में मुल्तान सुल्तान्स की मुसलसल दूसरी फतह। इस्लामाबाद यूनाइटेड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 विकेटों से मात दे दी। मुल्तान सुल्तान्स ने 145 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। मिर्जा हंड्रेक्स 58 और कप्तान मोहम्मद रिजवान 43 रन बनाकर नुमाया रहे। सहरा में फराग से भरती जीपों का शोर आज सुनाई देगा। बहावलपुर में चौलिस्तान जीप रैली के इंतजामात मुकम्मल। रैली के लिए 2 ट्रैक बनाए गए। ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई बहावलपुर जिमखाना में हुई।